इसके बाद में जो 2 रुपए और 5 रुपए की नोट छपी थी जी उन पे जो है हिरन वगैरह छपते थे जी। तो हमने सुना है कि 5 हिरन की नोट काफ़ी कीमती प्रचलित है जो लाखों रुपए में बिकती है। आप उसके बारे में कुछ टिप्पणी दे सकते हैं या नोट दिखा सकते हैं क्या? 5 हिरन की नोट आज तक हिंदुस्तान में छपी नहीं है, ये सिर्फ रूमर है और कुछ लोगों का फैला हुआ या ब्रह्मजाल है। 3 हिरन, 4 हिरन और 6 हिरन, ये भी हिरन नहीं है, नाम एक जनरल आम आदमी में हिरन का नाम लगा हुआ है। इसमें 3 मृग है, 4 हिरन है और 12 सिंगा है। 6 12 सिंगा 6 12 सिंगा की फ़ोटो छपी हुई है 5 रुपए के नोट पे। 4 हिरन की फ़ोटो है। 3 मृग। 3 मृग मतलब 3 हिरन। मृग का मतलब मृगनाल, जिसकी नाभि में जो है सो कस्तूरी होती थी। अच्छा, मतलब मृग अलग है और हिरन अलग है, दोनों भी चीज में फर्क है। और 12 सिंगा अलग है। सांप का नाम एक ही है, सांप। सांप में कई प्रजाति है, अजगर है, विषैला सांप है, कोबरा है, नाग है। तो जो मृग है जी और जो हिरन है जी, वो भी नोट कीमती है क्या? हाँ साहब, कीमती है दोनों नोट। ये तीनों भी 5 रुपए के जो नोट है, 3 हिरन और 4 हिरन और 6 हिरन के, ये सभी की कीमत है, क्योंकि ये सब नोट 50 के पहले 60 के पहले छपी हुई है। आप कुछ हिरन या मृग के कुछ नोट आपके पास अगर अवेलेबल हो तो दिखा सकते हो? ये 3 हिरन की नोट। बिल्कुल दर्शकों, आप देख सकते हैं 3 हिरन नोट में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो हिरन सिर्फ 5 रुपए की नोट पे था या कोई और नोट नहीं, था? सिर्फ एक 5 रुपए की नोट। हिरन, मृग और 12 सिंगा, ये 5 रुपए के नोट पे ही थे। इसमें आप 3 हिरन और 6 हिरन 12 सिंगा देखेंगे। वो मृग थे जी, दर्शकों, ये हिरन है और वो 12 सिंगा है। उसमें 12 सिंगा की नोट का कलर थोड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है। ये तीनों भी नोट हरे रंग की ही है और इसमें मतलब डिज़ाइन में कुछ चेंजेस, डिज़ाइन चेंज होगा तो ये हिरन चेंज होंगे। मन में काफ़ी दिनों से सवाल उठता है, कई लोगों के उठता भी होगा, कि ये नोट जो छपते हैं इनका पेपर जो यूज़ होता है वो पेपर क्या किसी धातु का रहता है या कोई स्पेशल झाड़ जैसे बबूल का उसका रहता है? ये पेपर बनता कहाँ है और कहाँ से ये पेपर अवेलेबल होता है? इस पेपर में कई चीज़ों का मिश्रण होता है। फाइबर्स है, क्लॉथ के कुछ रेशे है, कपड़े के कुछ रेशे है, फाइबर के रेशे है और कागज़ तो है ही है। इस पेपर का भारतीय मुद्रा जो छपती है, नोट जो छपते हैं, इसका पेपर पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह बनता है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश, मतलब अपने भारत में, इंडिया के अंदर ही एक ही पेपर प्रोडक्शन की एक ही फैक्ट्री है होशंगाबाद में जी। तो ये मतलब वहाँ सिर्फ पेपर ही बनता है या वहाँ कुछ कटिंग वगैरह साइज के करके भी भिजाते हैं? नहीं, वहाँ पर रोल बनते हैं इसके। ओके, मतलब ये 50-50 टन, 10 टन ऐसा, मतलब बड़े बड़े रोल बन के जाते हैं वहाँ पे। उसमें सिक्योरिटी ट्रेड वहीं पे लगता है। वाटरमार्क का प्रिंट होता है उसके अंदर। जो आप नोट उठा के देखेंगे तो जैसे उसमें गांधी जी दिखते हैं या अशोक का लॉट दिखता है, और 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये का एक फिगर लगता है। वो नोट की सारी छपाई उसी में होती है, मतलब वाटरमार्क बोलते हैं उसको। ओके। वो सारी चीज़ वहाँ पर छप के फिर वो हिंदुस्तान के 4 अलग अलग प्रांतों में जाती है, जहाँ पर नोट की छपाई होती है, उसके बाद में नंबरिंग होती है, उसके बाद में कटिंग होती है। फिर ये पेपर भारतीय रिजर्व बैंक को भिजाया जाता है या कहाँ भिजाया जाता है प्रिंटिंग के लिए? होशंगाबाद से प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाएगा। इसमें 4 प्रिंटिंग प्रेस है। एक कलकत्ता के पास में सालबोनी बोल के गाँव मतलब शहर है, उसमें एक एमपी में देवास है, महाराष्ट्र में नासिक है, कर्नाटक में मैसूर है। मैसूर में भी प्रिंटिंग होती है? मैसूर, सालबोनी, देवास, नासिक, ये 4 जगह हिंदुस्तान में पेपर बनते हैं और चारों जगह से ही ये सारी चीज़ सप्लाई होती है। तो ये प्रिंटिंग जो होती है
तो जैसे 1000 रुपए की एक नोट है, 2000 की जो अभी प्रचलन में 2000 की है और 500 की है, जी तो ये मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से छापते हैं, इनको भी कोई आदेश आता है? नहीं, इसके लिए एक सरकार का नियम बनाया हुआ है। इसके एवज में सोना गारंटी में रखना पड़ता है। इसके एवज में सोना गारंटी में रखना पड़ता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में नोट की वैल्यू के कम ज़्यादा होने से उसका फ़र्क पड़ता है उसमें। तो जितना मतलब अपन नोट पैसा छापेंगे। वहाँ निकालेंगे उतना एवज में अपने को सोना सोना रखना रखना पहले बहुत ज़रूरी था। अभी कुछ सिस्टम्स में कायदे कानून कुछ बदले हैं। अगर सोना नहीं रख के सिर्फ नोट छापना शुरू कर दिए तो कोई भी आदमी नोट छाप लेगा, और चाहे जितनी मात्रा में नोट छाप लो उसकी वैल्यू ख़त्म होते चले जाएगी। राजकुमार जी, कई लोगों के कई सवाल होते हैं जी सवालों का कोई अंत नहीं रहता, जी लेकिन एक मजेदार सवाल ऐसा आया है दर्शक की ओर से जी कि 1 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, ये सब बिल्कुल एक सीक्वेंस नंबर में क्यों है? क्यों 8 रुपए की नोट, 12 रुपए की नोट, 17 रुपए की नोट नहीं छपी? मुझे 15 रुपए की जरूरत है, मैं 15 रुपए की नोट चला लूं, क्यों मैं सिक्का दूं उसको? ऐसे कई सवाल हमारे दर्शक करते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी नोट भी कभी छपी या छपेगी क्या? नहीं, अभी इसका कोई मतलब सरकार का इरादा नहीं है। बीच में कुछ रूमर उठा था कि 25 रुपए की एक नोट छापने का विचार है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो शब्द को प्रश्न पूछा था उसके जवाब में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। 1917 में, आज से 105 साल 104 साल पहले एक नोट ऐसी छपी थी जो आज हिंदुस्तान का सरताज है। छपी थी ऐसी नोट? जी, जिसको हिंदुस्तान का सरताज बोल सकते हैं। 2.5 रुपए की एक नोट छपी। 2.5 रुपए की एक नोट? 2.5 रुपए की एक नोट छपी थी। हमने तो कभी सुना नहीं। क्या आप दिखा सकते हो नोट? नोट तो नहीं दिखाऊंगा, मैं उसके फ़ोटो दिखाऊंगा, क्योंकि नोट काफ़ी महंगी है और उसको मैंने बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। उसकी फ़ोटो कॉपी आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल, कोई बात नहीं, दर्शक को दिखाइए। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट। ये अपने आप में एक अद्भुत जानकारी है कि अपने इंडिया में 2.5 रुपए की नोट भी चलती थी। और इस नोट के बारे में 10% लोग, हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ की जो आबादी है उसमें 10% लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, उससे ज़्यादा कभी सुना ही नहीं 2.5 रुपए की नोट भी चलती थी। ये आज पहली बार स्टूडियो के अंदर से हमारे दर्शक ये जानेंगे कि अपने भारत के अंदर 2.5 रुपए की नोट भी चलती थी। कड़ेल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। कोहिनूर हीरा सबने सुना है, दर्शन उसके किसी ने किए हैं? ये दर्शक तो नहीं, सब जो है फोटोस और वीडियो में ही देखते हैं। ये चीज़ है, ये हिंदुस्तान का एक कोहिनूर वो था, एक कोहिनूर ये है। बिल्कुल, ये देखने के बाद मुझे भी ये पता चल रहा है और हमारे दर्शक भी ये जरूर ये सोचेंगे कि 2.5 रुपए की नोट अपने आप में वाकई में एक कोहिनूर है कि अपने इंडिया में ऐसी भी नोट एक छपी थी जो 2.5 रुपए की थी। राजकुमार जी, आपको इतनी नॉलेज है और आपसे बात करते इतना आनंद आ रहा है कि सवाल पे सवाल पूछने का मन कर रहा है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जितनी नोट छपी है जी, उन नोटों पे कितने गवर्नर्स ने साइन किए हैं, आप ये बता सकते हैं क्या? जी, 1947 से लेके आज 2021 तक 23 गवर्नरों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं। 1947 से 2021 तक 23 गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जी बिल्कुल। आज के प्रस्तुत अभी एट प्रेजेंट में जो गवर्नर है शशिकांत जी दास। शशिकांत जी दास अभी प्रेजेंट में? जी, मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन और आपके बताने से सबसे पहले गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। वो ब्रिटिश के टाइम में भी गवर्नर थे और आज़ाद भारत होने के बाद में भी वो गवर्नर का पद 3 साल तक संभाल के रखे। सीडी देशमुख अपने देश के पहले गवर्नर थे। जी, तो हिंदुस्तान उन्होंने भी नोट पे साइन किया था? जी, वो एक ही आदमी है, एक ही गवर्नर है जिसने एक ही डिनोमिनेशन पे साइन की। सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकाल में एक ही डिनोमिनेशन की नोट, मतलब एक ही मूल्य की नोट निकली थी। वो 10 रुपए की एक ही नोट पे बस उनके हस्ताक्षर हुए थे।
10 रुपए की नोट पे उन्होंने एक ही सीरीज चालू की थी। बस। मतलब एक सीरीज मतलब 1,000 नोट छपे 10 होंगे। लाख नोट 10 लाख एक नोट छपे। सीरीज का मतलब 10 लाख नोट होता है। एक सीरीज का मतलब 10 लाख। एक सीरीज 10 लाख नोटों पे उनकी सिग्नेचर जी चाहिए। हाँ। वो 10 लाख नोट पूरे भारत के अंदर इशू हुए। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर वो 10 की नोट किसी के पास अवेलेबल हो तो क्या वो कीमती रहेंगी? क्योंकि वो अपने देश के पहले गवर्नर थे, जी। तो उसकी कुछ कीमत रहेगी। उसकी कीमत काफ़ी कीमत है। 10 रुपए की नोट की कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में है। 20 से 25 हजार रुपये एक नोट, वो भी साबुत रही तो। जी। वो तो मैंने आपको कंडीशन पहले आपने पहले बताई थी। डिपेंड ऑन कंडीशन। और एक आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। इन 23 गवर्नरों के इतिहास में 4 गवर्नर ऐसे हुए हैं, एक गवर्नर ऐसा रहा है जिसने एक भी नोट पर साइन नहीं किया, सिर्फ गवर्नर पद पर बैठा और 14 दिन के लिए उसने सर्विस ज्वाइन की। 14 दिन के बाद में उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी, लेकिन गवर्नर पद पर वो आसीन रहे। तो उन्होंने कोई नोट पे साइन कोई नोट नहीं इशू किया, सिर्फ गवर्नर बने। गवर्नर बने। अपने आप में एक विश्वसनीय जानकारी है ये, बिल्कुल। और इतना कैसे याद रखते और हैं ये आप? 3 नंबर की मतलब 3 नंबर गवर्नरों के नंबर जो लिस्ट है उसमें 3 नंबर पे आते हैं ये गवर्नर, जिन्होंने कोई नोट इशू नहीं की कोई नोट और इशू गवर्नर नहीं। बने। और 14 नंबर पे एक गवर्नर बने थे निर्मल सेन गुप्त। निर्मल सेन गुप्त। उन्होंने केवल एक ही नोट 1000 रुपये की नोट ही इशू किए। वो 20 या 22 दिन के लिए 50 दिन के लिए कुछ गवर्नर बने थे। 1000 रुपये की जो भी आपने नोट देखी थी उसी नोट पर साइन की, उसके अलावा किसी दूसरे नोट पे साइन नहीं हुई उनकी। राजकुमार जी, आपने ब्रिटिश की वो नोट और इंडियन नोट ये सारे दिखाए। जी। विदेशी मुद्रा जो होती है, जिन्हें डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह, जी। वो भी कुछ कीमती होते हैं। जी बिल्कुल। एक आम भाषा में लो तो डॉलर की कीमत ही वैसे 1 रुपये में 80 रुपये अपनी। नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं हाँ, जैसे अपने 10 रुपए की नोट, वहाँ के वो तो उतने ही है। जी जी। अपने देश में आने से उसकी कीमत बढ़ रही, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही कोई पुराने ओल्ड एंटिक नोट्स, उनकी कीमत एक्स्ट्रा होती है या वही डॉलर का रेट चलता है उनका? नहीं, ओल्ड नोट हर जगह, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, जो पुरानी चीज़ है उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी। 1936 का 1 रुपये का सिक्का, चांदी का जो सिक्का जब चलता था 1 रुपये का, उस चांदी के सिक्के की कीमत आज बाजार भाव से अगर लगाओ तो 700 रुपये, 750 रुपये, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू है कम से कम 25,000 रुपये एंटिक के तौर पर। ऐसे ही एक चीज़ और बनी थी, 1 पैसे का मतलब 1 पेनी, ब्रिटेन की 1 पैसा मतलब अपने आम भाषा में 1 पैसे का एक स्टैम्प बना था, डाक टिकट, उसकी कीमत कई लाखों रुपए में है। तो ये जो नोट हो, सिक्के हो या स्टैम्प्स हो, कोई भी चीज़ हो, इनकी कीमत तो दिन पर दिन बढ़नी है। पुरानी चीज़ों की कीमत तो दिन पर दिन बढ़नी है। आज अपन टिकट लगा के जो सो सालार सिंह म्यूजियम देखने जाते हैं हैदराबाद में, या कोई भी संग्रहालय देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? उसको टिकट लगा के कि वहाँ पर पुरानी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं, पुरानी नोट हो, सिक्के हो या कोई भी एक चीज़ हो, ये सारी चीज़ों का समय समय पर मूल्य बढ़ता है।